मिशन 2024 के लिए महिला वोटर्स को अपने साथ कनेक्ट करने के मकसद से अब हरियाणा में 5 और 6 अक्टूबर को हरियाणा संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस हरियाणा संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम में क्या कुछ खास होगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी से खास बातचीत की। टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुट गई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही अब महिलाओं के वोटों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के मकसद से अब हरियाणा संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय कर दिया गया है। दरअसल केंद्रीय संगठन से एक एक नुमाइंदा जिलों में पहुंचेगा और पूरे संगठन की बैठक की समीक्षा भी वो करेगा और हालात को समझने की कोशिश भी की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनीता डांगी इस वक्त हमारे साथ बनी है। मुझे बताइए कि मिशन 2024 का जिक्र किया जाता है। मिशन 2024 में महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित कर दी जाए, महिलाओं के वोटों का बंदोबस्त किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लिया जाए, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं कदम कदम पर जो है ना साथ चल रही हैं और हर बूथ के ऊपर बड़ी मजबूती से महिलाएं खड़ी हुई हैं। हरियाणा संगठनात्मक प्रवास का जो कार्यक्रम दिया गया है 5 और 6 अक्टूबर तारीख भी तय कर दी गई है। इस प्रवास के दौरान क्या कुछ किया जाना है और किस तरीके से महिलाओं के वोटों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश आगे बढ़ाई जाएगी? जी, इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो महिला मोर्चा की बहनें हैं वो हरियाणा में 5 और 6 तारीख को 2 दिन के प्रवास पर प्रत्येक जिले में एक एक बहन आ रही है, जिसमें 4-5 स्टेट की अध्यक्ष भी हैं, जैसे पंजाब से, गुजरात से, दिल्ली से, हिमाचल से। उनकी प्रदेश अध्यक्ष भी उसके अंदर शामिल हैं और उसमें हमारे 2 दिन कार्यक्रम रहेंगे, जो संगठनात्मक कार्यक्रम भी बैठकें हमारी होंगी और जैसे महिलाओं से मिलने के लाभार्थी हैं, स्वयं सहायता समूह की हैं या नव वोटर्स युवती हैं, उनके छोटे छोटे हमारे सम्मेलन भी रहेंगे। मुझे बताइए कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, ये लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त बीजेपी को झेलनी पड़ेगी और काफी सारे नेता भी अब बीजेपी छोड़कर जाने लगे हैं, तो ऐसे में अब आगे मुश्किल हालात का सामना पार्टी को करना है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? ऐसा जी, विपक्ष तो खड़ा ही नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और बहुत मजबूती के साथ पार्टी अपनी तैयारियों पे लगी हुई है और महिला मोर्चा बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र मैं कर रहा था, तो किस तरीके से हालात को आप भी समझने की कोशिश कर रही हैं, अलग अलग जिलों में पहुंच रही हैं, अपनी पार्टी जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे आप मुलाकात कर रही हैं, तो क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है और किस तरीके से पार्टी को आगे चुनावी तैयारी में आप लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल भी कहीं पर विपक्ष हमारे सामने खड़ा दिखाई नहीं दे रहा और अलग अलग कार्यक्रम हम अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए और समाज के अंदर विस्तार करने के लिए संगठन का, और महिलाओं की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है उनसे मिलने जुलने का हमारा काम लगातार चल रहा है और सरकार के द्वारा जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं वो महिलाओं को नीचे स्तर तक हमारा पहुंचाने का कार्यक्रम रहेगा। चलिए, 2 की बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही अब राजनीति में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट करें, इसको लेकर 2 दिनों का संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम, हरियाणा संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम तय कर दिया गया और इसी तय कार्यक्रम के आधार पर अब महिला वोटर्स के साथ बीजेपी कनेक्ट करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।